लीजिए, इसको भी ले लीजिए। ठीक है, वैसे जरूरत पड़ेगा तो और जैसा होगा वैसा किया जाएगा। और आप भी ये ले लीजिए बम जी, आपके तरफ से नहीं लीजिए, रखिए रखिए। अभी हम हैं आज शिवलोक के क्षेत्र में और देखिए इधर दोपहर के टाइम में भी हो रही है यात्रा। साथ में देखते हैं हम लोग आगे यहाँ के क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे, शिवलोक से आगे तो देखेंगे अभी दोपहर के टाइम में भी मतलब कितना ज़्यादा यात्रा जो है देखने के लिए मिलेगा। भादों का आखिरी टाइम चल रहा है और हम लोग ये है शिवलोक का आखिरी छोर से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अभी देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखने के लिए मिला कि जो है कितना सारा देखिए ये जल रखा हुआ है। कितनों का जल बदली हो गया होगा और कितनों का जल मतलब एक जल खराब हुआ तो दूसरा जो लेके चले गए दूसरे के बदले में वो भी जल बेकार हो गया, मतलब दूसरे का जल लेकर के बाबा धाम चले गए। ये कि अगर आप यात्रा में आते हैं तो बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक आए, नहीं तो भाई बहाने तो बहुत है, कोई ना कोई बहाने लग करके आपके जल खंडित हो ही जाते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से आगे श्रद्धा होनी चाहिए अगर इस पथ पर आते हैं तो। वैसे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे कांवड़ यात्रा वाले चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे का नज़ारा इस पथ का कैसा है शिवलोक से। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं इस दोपहर के टाइम में ये शिवलोक का क्षेत्र से। यहाँ पर देखिए और भी कांवड़ यात्रा देखने के लिए मिल रहा है। बोल बम, धूप में आनंद आ रहा है बाबा के धाम में। कहाँ से हैं आप? कहलगांव से बाबा धाम का सफ़र आज कितना दिन हो रहा है? अच्छा, रास्ते में अब कहीं पानी था क्या कांवड़िया पथ पर? जो पहले बाढ़ की स्थिति थी वैसा कोई था क्या स्थिति? अब हर जगह जो है बाढ़ का नॉर्मल जो पानी होता है घट गया ना? हाँ, नॉर्मल हो गया। वैसे अभी जो है भादों में जा रहे हैं, इतनी धूप में बाबा तपस्या करवा रहे हैं, कैसे इतनी ऊर्जा मिल जा रही है? हाँ, जब लिखा हुआ रहता है तभी जाना है। क्या बात है, हर हर महादेव। ये होती है ऊर्जा भाई बाबा धाम जाने की। कहना जब लिखा होगा तभी जाएंगे बाबा धाम। प्लस में यहाँ देखिए चलते चलते लग रहा है पैर में जलन हो रहा है, बहना बम परेशान हो रही है जाते जाते। और दुकान देखिए शिवलोक का क्षेत्र में कुछ अलग लेवल का देखने के लिए मिल रहा है अभी के टाइम में, भादों का आखिरी टाइम में। क्योंकि सावन में तो पूरा का पूरा भरा हुआ देखने के लिए मिल रहा था। इधर से आना जाने में बहुत ज़्यादा मतलब समस्या हो जाती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते थे। क्योंकि थोड़ा सा अपडेट लेना होता है तो फिर आना ही पड़ता है, चाहे पैदल चल के आएँ या बाइक से आएँ। यहीं पे शिविर लगता है चैरिटेबल ट्रस्ट, लेकिन अभी तो है नहीं, वो तो सिर्फ सावन के लिए रहते हैं। और इधर भी देखिए कांवड़ यात्रा का जो होता है संख्या कुछ ज़्यादा है। यहाँ भी आगे भी कोने पर हैं, मतलब कांवड़ का दर्शन हो ही जाता है। भोलेनाथ के पथ पर अगर कांवड़ का दर्शन ना हो भाई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पर कितने सारे बैठे हैं दुकानों में, क्या बात है। हम लोग और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इस पथ का आनंद लेते हुए। ये देखिए चल रहे हैं आराम से बाबा के नगरिया में, बाबा के डगरिया में। ये सुकून आनंद सिर्फ इसी पथ में मिलेगा। ये स्वर्ग जाने वाला पथ है भैया। मैंने शुरू में दिखाया ना कि जो कितने ज़्यादा जो है जल ऐसे ही रखा हुआ है और कई जगह रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक जगह रखा हुआ, कई जगह। समझिए कितने भक्तों का जो है जल खंडित हो गया। इसीलिए बिल्कुल श्रद्धापूर्वक यात्रा होनी चाहिए बाबा के इस पथ का। और आगे देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं जमुई कांवड़िया धर्मशाला जो है, ये देखिए सेवा समिति। और जो सावन में था सजा धजा था, बिल्कुल अद्भुत था। और अभी देखिए बिल्कुल कैसा है, खाली खाली सा देखने के लिए मिल रहा है। और हम लोग और बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए सामने है धर्मशाला, 10 पेशिया धर्मशाला। उससे पहले देखिए यहाँ पर इस बार देखिए कितना अच्छा फिर से सजा धजा के रखे हैं। इस बार तो अब की बार तो देखिए शिवलिंग यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। क्या बात है भाई। और इसी जगह पर कहीं जो है कन्हैया बम जी बताए थे, लग रहा है कि हम आगे बढ़ गए, थोड़ा उनसे भी भेंट करना है। कई बार से बोल रहे हैं
आइएगा तो ज़रूर एक बार भेंट कीजिएगा, क्योंकि लगभग फ़ोन पर तो बात होती ही रहती है। सारी सेवाएं अब कन्हैया बम जी का फ़ोन पे ही जा रहा है, इसलिए जो है अब नहीं भी आते हैं ना तो उतना जो है प्रेशर नहीं देते, बस वो खुश हो जाते हैं ऐसे ही। लेकिन फिर भी एक इच्छा होती है कि मिल जाने के लिए। फ़िलहाल देखिए हम लोग पीछे आ रहे हैं, लग रहा है और पीछे जाना पड़ेगा क्या। हाँ यहाँ पे है, हम लोग आगे बढ़ गए, उस टाइम यहाँ पे भेंट नहीं हुआ। क्या बात है, कहिए बोल बम, कैसे है महादेव? ठीक है, अभी लग रहा है विश्राम में है। कितना दिन हुआ आज? अब बड़ी दिन हो गया, फिर भी ज़्यादा 22 दिन हो गया यहाँ 10 पेसिया तक पहुँचते। इस बार कैसे लेके जा रहे हैं? अच्छा वो भी डंडी बम है ना। इस बार का अनुभव कैसा है, बाबा कैसे लेके जा रहे हैं? बाबा तो ठीक है लेके जा रहे हैं, जाने नहीं छोड़ रहे हैं, क्या करें। हाँ पिछली बार तो आप तारापीठ तक का था ना सफर। हाँ, यात्रा वहाँ तक हो आए। तारापीठ वाला कैसा रहा, माता रानी का कृपा कैसा रहा, किस प्रकार लेके गए? और लगभग आप जो है बात तो हो ही जाती है रोज, कई दिनों से आप बुला रहे हैं, लेकिन जो है एक बार आए तो कहीं फिर भेंट नहीं हुआ। इसी तरह आज लग रहा था आज भी नहीं होगा, लेकिन जो है इस बार हो गया। मन से बढ़िया हो जाए यार, होगा नहीं। हाँ, इसलिए हमको भी लगा कि इस बार भेंट हो जाना चाहिए ना। ये आपकी यात्रा कैसा चल रहा है? मेरा यात्रा गुरुजी आप भी दंडवत है ना? कितना दिन हो रहा है आज यात्रा में? यात्रा में हो गया 4 तारीख को 4 तारीख गिरे हैं। आपका भी वही 20-22 दिन हो रहा है? जी। अच्छा कैसा लग रहा है बाबा के इस पथ में? एक नंबर। कहाँ से हैं आप? हम सहरसा जिला से। आपका शुभ नाम? जगदीश शाह। अच्छा पहले भी बाबा कभी लेके गए क्या इस रूप में? तीसरा दंड है। दूसरा? तीसरा। 2 बार का कैसा था अनुभव? वो कब गए थे? वो एक बार गए तो 2008 में 8 में गए थे। इस बार जो है 25 में बाबा बुला रहे हैं। हाँ, पिछला को तो नहीं है, 25 में। अच्छा बाबा कैसे बुला रहे हैं, कैसे बुला लेते हैं? वो तो वो मर्जी है, देखिए दूसरा में टांग तोड़ दिया, स्टील लगा हुआ है। हाँ। अभी आने का मन नहीं करता था, संग में से ले, लेकिन फिर भी चले आए। हाँ ले। इस पद का तो यही तो महिमा है कि एक बार केवल आ जाइए तो दोबारा आपको बुलाते रहे, अपने आप आ जाएंगे आप। यही खास बात है इस पद का। हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबा, बहुत जय हो बाबा वैद्यनाथ। और बताइए कन्हैया बम जी, ठीक है, क्या सेवा करवाइएगा, कुछ मौका दीजिए और सेवा करने का। जो आ गए आपसे बात के नहीं, और अभी है ना आपके पास और व्यवस्था सामान उमान का है ना? वैसे तो बात तो हो ही जाती है अब तो सेवा जो है घर बैठे भी हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? अब वैसे चलिए और तो देख। अच्छा ये लीजिए, इसको भी ले लीजिए। ठीक है, वैसे जरूरत पड़ेगा तो और जैसा होगा वैसा किया जाएगा। और आप भी ये ले लीजिए बम जी, आपके तरफ से नहीं लीजिए, रखिए। हाँ तो वो बोल रहे थे कि वेदानंद जी भी से भी भेंट करना चाहते हैं, उनका नंबर दीजिए इससे। अच्छा तो कितनों को आप नंबर दिए? हाँ उसमें कहा है, देने में कौन आपत्ति है। अच्छा आप दे भी दिए? आप थोड़े क्या कोई बात क्रिमिनल है या ट्रेडर्स है जो। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे बाबा जब मिलाएंगे। हर हर महादेव। अब फिर जो है वापस चलते हैं, कन्हैया जी से भेंट हो गया। कन्हैया बम जी जो है इस बार फिर जो है अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम की यात्रा में है। पिछली बार माँ तारा मंदिर तारापीठ तक गए थे दंडवत यात्रा में। मतलब जितना जो है अजगैबीनाथ से बाबा बासुकीनाथ धाम तक जाना होता है, वहाँ से फिर जो है उतना जाना होता है। उतना दूर जो है यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके फिर इस बार अजगैबीनाथ से बाबा धाम की ओर जा रहे हैं। और ये जैसे बताया कि 22 दिन हो गए और 10 पेसिया के सामने ये पहुंच चुके हैं। मतलब थोड़ा सा और है, 100-200 मीटर पीछे है। यहाँ पे देखिए ये रथ यात्रा देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पे रुके हैं, भजन हो रहा है, पूरा जो है ग्रुप देखने के लिए मिलता है। ऐसा रथ यात्रा वाला कभी कभी बाबा के इस पथ पर। तो अभी पथ खाली है, तो इधर से सारी गाड़ियाँ जो है इधर से ही चली जाती है। मतलब बहुत सारे आप लोग जो सवाल करते हैं ना भैया 4 व्हीलर से जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भैया आप 6 व्हीलर भी लेके आए हैं, कोई बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं।
और अब हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं आज शिवलोक से आगे हम लोग कहाँ तक जाते हैं। इसके बाद तो यात्रा का आनंद तो मिल ही जाएगा। दोपहर का टाइम हो रहा है और जब हम लोग यात्रा शुरू किए तो मतलब जो है 11:30 बज रहा था, इसलिए हमको लग रहा है कि भीड़ दिख रही थी, क्योंकि दोपहर के टाइम में यात्रा नहीं देखने के लिए मिलता है। पूरा का पूरा जो है 12 बजने वाले हैं इसी वजह से, क्योंकि कन्हैया जी के पास जो है आधा घंटा तो नहीं, लगभग कहें तो 10 से 15 मिनट तो वहाँ पे रुक ही गए। तो भाई समय तो रुकती नहीं, हम लोग भले रुक जाएंगे। लेकिन इधर भी देख लीजिए, इधर का भी दुकान सब चालू है। और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हुए, और लग रहा है कि कोई जा रहे हैं, पर पता नहीं बाइक से हैं कि साइकिल से हैं या पैदल, पता नहीं। आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और बाबा के इस पथ का जो आनंद है भाई, वो महीना कोई सा भी हो, आनंद वही है। बस अंतर है, कभी भीड़ के साथ होती है तो कभी खाली खाली में होती है। और बढ़ रहे हैं हम लोग आगे की ओर। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। हाँ, 2 भक्त यहाँ पे हैं, क्या बात है। और हमें तो लग रहा था कि अभी पूरा सुनसान ही मिलेगा, लेकिन 2 भक्त और मिल गए इधर। पीछे तो बहुत सारे भक्तों का दर्शन तो हुआ ही, 2 यहाँ पर हैं, एक आगे हैं, बिल्कुल अपने मस्त माहौल बना करके बाबा के इस पथ पर चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रुके भी हैं दुकानों में बहुत सारे। हम लोग चंदन नगर के क्षेत्र में जो है प्रवेश कर गए हैं। जय हो भोलेनाथ। चंदन नगर से फिर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देखेंगे, देखिए कांवर यहाँ पर देखिए कितना रखा हुआ। लेकिन ये वाला जो कांवर बंधा हुआ ना, ये इतना कांवर छूट गया, मतलब मिस मैच। हम लोग अगर अपना समझाने के लिए अगर कहें तो मिस मैच हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना भैया, बाबा सब देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। ऐसा नहीं कहिए कि वो भांग के नशे में धुत रहते हैं और उनका नाम भोला है तो वो भोले ही हैं। भैया जितने भोले हैं उतने तांडव भी मचा देते हैं। सोचिए कि ऐसा क्या हुआ होगा जिनका कांवर जो है अदला बदली हो गया या फिर छूट गया। हम लोग कहते हैं ना भैया कि जो है कांवर बदली हो जाता है या फिर कांवर छूट गया। ये भैया सब कुछ पहले जब आप यात्रा को शुरू करते हैं ना, तो वहीं पे तय हो जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए हमेशा श्रद्धापूर्वक हम सभी भक्तों को जो है एकदम यात्रा करनी चाहिए। पहुंच चुके हैं चंदन नगर में। ये रहा काशीपुरी धर्मशाला, जो कि सावन में पूरा एक्टिव रहता है। अब हम लोग चंदन नगर का क्षेत्र को भी पार कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए ये चंदन नगर का बोर्ड लगा है। पुराना कांवरिया पथ यही था, अब ग्रामीण पथ हो गया है। जय हो भोलेनाथ। और आगे देखिए ये सभी जो है दंडवत भक्त अभी दोपहर में अपना विराम दे करके स्नान करने के लिए आए हुए थे। स्नान करके देखिए फिर जा रहे हैं डेरा में। देखिए अभी स्नान करके डेरा में जाएंगे, फिर कुछ देर विश्राम करेंगे, फिर जो है शाम के टाइम में देखिए भोजन वोजन अपना लेकर के फिर शाम के टाइम में जो है यात्रा को शुरू करेंगे। व्यवस्थाएं भी जो है अपने साथ ही लेके चलते हैं बहुत सारे दंडवत भक्त। बहुत सारे क्या, जो भी दंडवत यात्रा में आते हैं उनकी व्यवस्था साथ में ही रहती है। यहाँ पे देखिए कितने जो है 12 सिंगे वाले जो है नंदी महाराज जी को यहाँ पर रखे हैं। सावन से ही हम लोग पिछले साल भी देखे थे, इस बार भी देख रहे हैं। और अब थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, चंदन नगर को पार कर चुके हैं हम लोग। अब आगे जलेबिया का क्षेत्र है, तो जलेबिया का क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं इधर कैसा नज़ारा है। एक बम जी देखिए यहाँ भी जा रहे हैं। धूप काफ़ी तेज है। और आज की डिजिटल यात्रा जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है लेके चलेंगे इसी क्षेत्र में, चंदन नगर के क्षेत्र में। थोड़ा सा चंदन नगर का क्षेत्र को पार कर गए, अब जलेबिया के क्षेत्र में एंड करते हैं आज अपनी डिजिटल यात्रा को। यहाँ भी देखिए कितना जो है अपना सारा व्यवस्था गाड़ी के साथ लेके आते हैं। यही तो खास बात है भादों में। अब हम लोग चंदन नगर के बाद जलेबिया का क्षेत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। आज के अपडेट में बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नए अपडेट में नए नज़ारे के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। ये चंदन नगर का बात और ये जलेबिया का शुरुआती क्षेत्र से।